नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दादर खुर्द के रथ यात्रा में शामिल हुए श्रम मंत्री देवांगन। पानी बिजली की समस्या को लेकर नागरिकों ने किया चक्का जाम। बारिश का मौसम शुरू होते ही कोरबा बना नागलोक। अब खबरें विस्तार से। दादर खुर्द में परंपरागत रूप से भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं का अपार उत्साह देखने को मिला। भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का विधिवत पूजा अर्चना के बाद रथ पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया। इस कार्यक्रम में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, महापौर संजू देवी राजपूत सहित भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त किया। उनके साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। रथ यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारी और प्रसाद वितरण किया। रथ यात्रा के समापन के बाद भगवान श्री जगन्नाथ को स्थानीय राम मंदिर में विराजमान किया गया, जहां 10 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। एक 124 साल पहले दादर ग्राम में भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा प्रारंभ हुई और वो दिन से लेकर आज तक के ये भव्यता हमारे दादर ग्राम के कृष्ण द्विवेदी महाराज के परिवार और खवाई परिवार और ग्रामवासी मन मिल के एक भव्यता भगवान के आशीर्वाद से बनाए हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ में ये रथ यात्रा यहाँ संपन्न होते। आज भगवान जगन्नाथपुरी में भी बड़े ऐतिहासिक रथ यात्रा निकलते। बाकी हम जगन्नाथपुरी नहीं पहुँच पाए, ओमन के लिए हमारे दादर बस्ती ही जगन्नाथपुरी है और यहाँ भगवान के दर्शन लाभ लेकर अपन जीवन सफल बनाए के हम काम करते हैं। ऐसे तौर पर भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी साल में एक बार 15 दिन बीमार पड़ते। भगवान बीमार नहीं पड़े, बाकी लीला है भगवान के। भगवान 15 दिन बीमार पड़ते। जब भगवान स्वस्थ होते तो माता मौसी के यहाँ होकर जाना होते। आज वही मौसी के यहाँ भगत जगन्नाथ जी अभी यात्रा करी, जेकर लिए हम सब पुण्य के भागी बनबो और हमारे जीवन हम सफल बनाबो। अभी महाराज जी कहत रही कि लखन देवांगन पार्षद के समय से आय के शुरू करेंगे, पार्षद करेंगे पहली से जगन्नाथ भगवान के यात्रा में यहाँ याद रहे। जब महापौर बने भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद मिली और आशीर्वाद से नगर निगम से भगवान जगन्नाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे, काम करें। रथ के बारे में महाराज बता रही कि रथ के पहिया के निर्माण कराए के काम करी, मोर को शक्ति नहीं थी। भगवान को जो काम के लिए शक्ति देते वो काम अपने आप पूर्ण हो जाते। ये पूरा भगवान के आशीर्वाद से सारे काम पूर्ण होते। यहाँ के यात्रा के लिए नगर निगम के द्वारा
अनुदान राशि भी प्रदान किए जाते। कल हम सम्मानी महापौर जी के हाथों से महाराज जिला 3 लाख रुपए के चेक भी शायद प्रदान करें। यहाँ के समिति के निवेदन से पहले तो राशि बाद में मिला नहीं से, अब बाद में मिले के कारण यात्रा में जो खर्चा लगते तो लिए समिति के मतलब दिक्कत के सामना करना पड़े। बाकी मैं महापौर जी का धन्यवाद दूँ। जगन्नाथ स्वामी जी का निवेदन करना चाहा था, प्रणाम करना चाहा तो कि हमारे कोरबावासी में सुख समृद्धि रहे और हमारा पूरा देशवासी सुख समृद्धि रहे। जगन्नाथ स्वामी जी की, जगन्नाथ स्वामी जी की। कटघोरा नगर में पानी और बिजली की गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। शहीद वीर नारायण चौक पर हुए इस चक्का जाम में बड़ी संख्या में नगरवासियों के साथ भाजपा पार्षद व पूर्व उपाध्यक्ष पवन अग्रवाल और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। शहर में यातायात प्रभावित बड़े वाहन रोके गए। प्रदर्शनकारियों ने दोनों ओर से सड़कों को जाम कर दिया, जिससे लंबी कतारों में गाड़ियां फंस गई। छोटे वाहनों और दोपहिया को निकासी दी गई, लेकिन बड़े वाहनों को रोक दिया गया। इससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। आप ही लोगों की दिशा में मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज नहीं, अभी होगी, नहीं तो फिर मैं बैठा रहूंगा। चाहे आपका काम है गिरफ्तार करना, आप गिरफ्तार कर लीजिए। एसडीएम साहब का 2 बार फोन आ गया है, बात हुई है, लेकिन एसडीएम साहब हैं कहाँ? आज कटघोरा नहीं है क्या? एक सेकेंड तहसीलदार साहब, आप ऐसा कीजिए, देखिए अभी तो पब्लिक की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए चलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आप तत्काल पहले बिजली वाले और पानी वालों को, पानी के लिए सीएमओ को और बिजली वालों के लिए डीओ एईओ इनको बुलाइए। आपके ऑफिस में ऐसी बात होगी क्या कि सब रखें, लेकिन ज्ञापन सैकड़ों दे चुके। सुनो तो इनसे मौखिक चर्चा बहुत है, हमको कुछ नहीं चाहिए, खाली पब्लिक के बीच में जो बिजली की आंख में चौड़ी चल रही है हमको महीनों से, थोड़ा आप इतना नेतृत्व तो यार क्या कहते हो, सीएसपी वालों को बुलवाइए और सीएमओ को बुलवाइए। 2 लोगों की समस्या, 2 लोगों से बैठ करके आप ही पे चर्चा कर लेंगे। पब्लिक को हम क्यों प्रताड़ित करेंगे? पब्लिक को प्रताड़ित नहीं करेंगे। कटघोरा में महीनों हो गया बिजली इतनी आंख मिचौली कर रही है। गर्मी निकल गया, गर्मी को लोगों ने किसी तरह काटा। अब बारिश का समय आ गया है, बारिश में भी बिजली की वही हालत है। बिजली के डिस्टर्ब रहने से सबसे बड़ी जो समस्या होती है, नगर में पानी की समस्या विकराल हो जाती है। अब इन विषयों के लिए सक्षम अधिकारियों से अनेकों बार निवेदन करने के बाद अधिकारी इन बातों को गंभीरता से लेते नहीं हैं। चर्चा करते समय अधिकारी सिर्फ स्वीकारोक्ति करते हैं और उसके बाद फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। प्रदेश की सरकार मूल जन समस्याओं के लिए और जनता के मौलिक अधिकारों के लिए पूरी तरह से सजग है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण और जो मक्कारी हो रही है, इस मक्कारी से लोग त्रस्त हैं। हम लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के कारण जो हमारी व्यथा है मैं बता रहा हूं। ना हमको सोने देते, ना रात में चैन लेने देते, ना दिन में चैन लेने देते। लोग पूरी तरह से आम जनता कभी पानी के लिए कभी बिजली के लिए परेशान कर रही है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि आज छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरी तरह से सक्षम है और अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए जनता की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते। अभी क्या बात हुई तहसीलदार से भी बात हुई है। 2 समस्याएं थी हमारी, पानी की और बिजली की। दोनों के संबंधित अधिकारियों को बुला करके बात कर रहे हैं। आप लोगों के सामने समस्याओं का हम समाधान कराएंगे, ये आश्वासन तहसीलदार के द्वारा दिया गया है। इसलिए हम चर्चा करने के लिए और जनता को परेशानी ना हो, इस हेतु फिलहाल अभी अपना आंदोलन स्थगित करके और बात करने जा रहे हैं। अगर दोपहर शाम तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो शाम तक हम फिर से बैठेंगे।
बारिश का मौसम आते ही जिले में लगातार सांपों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त लोगों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अब लोग जागरूक नजर आते हैं। पहले लोग सांपों को देखते ही मार देते थे, वहीं अब रेस्क्यू टीम को जानकारी देते हैं। ऐसा ही एक मामला रिजदी बस्ती में देखने को मिला, जहां एक भारतीय नाग शिकार के लिए मुर्गी के बाड़े में घुसा। घर वालों ने इसकी जानकारी वन विभाग के रेस्क्यू टीम जितेंद्र सारथी को दिया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप को बाड़े से सुरक्षित रेस्क्यू किया, तब जाकर घर वालों ने राहत भरी सांस ली। डॉक्टर शद्दलनाथ ने आम जनों से आग्रह करते हुए कहा कि जब भी सर्पदंश हो तत्काल अस्पताल जाएं, साथ ही सांप घर में घुस जाने पर भयभीत न हो। रेस्क्यू के लिए तत्काल जितेंद्र सारथी एवं उनकी रेस्क्यू टीम को जानकारी दें। मैं डॉक्टर शद्दलनाथ हूँ और मैं डायरेक्टर सिद्धिविनायक हॉस्पिटल हूँ। मेरा यहाँ पे घर है। यहाँ पे मेरे घर के जो जहाँ पे अंदर फार्म हाउस में वहाँ पे सांप घुस गया था और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सारथी जी का, जो समय पे आके उन्होंने रेस्क्यू किया और ये बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत मैं हृदय से आभारी हूँ आप सबका, सारथी जी का, कि इतना रिस्क उठाते हुए भी बाकायदा सांप को बाकायदा बिना इंजोर किए सांप को बिल्कुल एकदम शांति से रेस्क्यू किए। एंड आई थैंक दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आगे भी हम बताना चाहेंगे जब जिनको भी इस तरह के कुछ अभी बरसात के समय पे सब ध्यान रखें, सारथी जी से कांटेक्ट करें। वैसे मैं डॉक्टर में ये बोलना चाहूँगा कि जहाँ पे भी अगर सांप थोड़ा भी डाउटफुल हो तो एंटी स्नेक वेनम वगैरह लगवा ले, तुरंत इंजेक्शन लगवा लें। इसमें कोई रिस्क मत उठाइए। अपने जिला अस्पताल में सरकारी सेटअप में उपलब्ध है, नहीं होगा तो प्राइवेट सेटअप में भी है, तो यहाँ पे तुरंत अभी एंटी स्नेक वेनम और उसकी ट्रीटमेंट तुरंत करें अगर थोड़ा भी डाउट लगे सांप काटने का। आज डॉक्टर शद्दलनाथ सर है और उनका जो फार्म हाउस है रिजदी में, वहाँ सूचना प्राप्त हुआ कि उनके फार्म हाउस पे जो कि एक छोटा सा बाड़ा है जिसमें वो मुर्गी और बतख रखे हुए हैं, वहाँ एक स्पेक्टिकल कोबरा घुस करके बैठा हुआ है पर किसी प्रकार की कोई पशु हानि नहीं हुई। लेकिन निश्चित तौर पे वो किसी न किसी या फिर मुर्गी को या तो बतख को अपना शिकार बना सकता था, मार सकता था। तो उसके बाद सूचना मिलते ही हम वहाँ पहुँचे और हमारे भूपेंद्र भाई और हम वहाँ पहुँच करके सुरक्षित उस सांप को रेस्क्यू किया। और निश्चित तौर पे अभी बारिश का मौसम है, इस समय लगातार सांप आपके घर के आसपास में सूखे की तलाश में, भोजन की तलाश में निकलेंगे और कहीं न कहीं जाने अनजाने आपके साथ उनका अनहोनी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखते हुए जब भी ऐसे कोई सांप दिखे उनको आप मारे नहीं, हमें फ़ोन करें, वन विभाग को सूचित करें। हमारा काम है उन जीवों को सुरक्षित रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगलों पे छोड़ना। साथ ही जब भी कभी ऐसे सर्पदंश हो तो आप बिना झाड़ फूँक करवाए, बिना जड़ी बूटी किए आप सीधे हॉस्पिटल पहुँचे एंटीवेनम के लिए, ताकि सही समय पे आपका इलाज हो सके और आपकी जान बच सके।
आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया के पावन अवसर पर ग्राम दर्रे स्थित श्री राधा कृष्ण पंचदेव मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कलश यात्रा एवं नगर भ्रमण के साथ हुआ। इसके पश्चात मंदिर प्रांगण में विधि विधान पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा पूजन संपन्न कराया गया। इसमें ग्राम दर्री सहित आसपास के ग्रामों के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रात्रि में सुप्रसिद्ध भजन गायक देवेश शर्मा द्वारा भजन की प्रस्तुति दी गई, जिसमें श्रद्धालु भक्ति रस में झूम उठे। चलो आयुर्वेद की ओर मिशन के तहत लायंस क्लब कोरबा, एवरेस्ट, पतंजलि चिकित्सालय एवं श्री शिव औषधालय के संयुक्त तत्वाधान में पतंजलि चिकित्सालय महानदी कॉम्प्लेक्स निहार का कोरबा में बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चे रहे स्वस्थ योजना अंतर्गत 27 जून 2025 को आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों को स्वर्णबिंदु प्राशन ड्रॉप्स पिलाकर आयुर्वेद पद्धति से टीकाकरण किया गया। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य का निःशुल्क चिकित्सकीय परीक्षण करने के साथ ही बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए बच्चों को एवं उनके अभिभावकों को बच्चों की आयु अनुसार उनके लिए उपयोगी आहार विहार के विषय में विस्तार से बताते हुए उपयोगी योग प्राणायाम का भी निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। चलो आयुर्वेद के तहत लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट के तत्वाधान में प्रति मास में पुष्य नक्षत्र बच्चों को स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार कराया जाता है। चिकित्सालय श्री शिव औषधालय महानदी कॉम्प्लेक्स में कराया गया। साथ ही बच्चों को उनके अनुसार योग प्राणायाम का भी प्रशिक्षण दी गई। स्वर्ण बिंदु प्राशन एक विशेष नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र में तैयार की गई औषधि है, जिसमें कि ब्राह्मी, अश्वगंधा, जटामासी, वचा, गिलोय आदि मेद्य द्रव्यों को उपयोग करके उसको घी में प्रतिसंस्कारित करके फिर उसमें शहद और स्वर्ण भस्म मिलाकर विशेष नक्षत्र में यानी कि पुष्य नक्षत्र में तैयार किया जाता है, जिससे वह बच्चों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक विकृतियों को दूर कर वो उन्हें विलक्षण प्रतिभाशाली बनाती है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से किया जाने वाला 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार। तो बच्चों को स्वास्थ्य की दृष्टि से यह संस्कार सभी को अवश्य कराना चाहिए। तो यह स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उनको विलक्षण प्रतिभाशाली बनाता है तथा उनकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक विकृतियां दूर करता है। कोरबा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक विषैला कोबरा अचानक प्लेटफॉर्म पर घुस आया। इस घटना से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ के सतर्क जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टिंकू भाई को सूचना दी और टिंकू ने आरसीआरएस टीम के अध्यक्ष अविनाश यादव को सूचना दी। अविनाश यादव अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी सतर्कता के साथ कोबरा का सफल रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद अविनाश यादव ने उपस्थित यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को सांपों से संबंधित सावधानियों और सांप दिखने की स्थिति में क्या करें क्या ना करें इस पर जानकारी दी। उन्होंने यह भी समझाया कि बारिश के मौसम में सांपों का रिहायशी इलाकों में और सार्वजनिक स्थानों पर आना आम बात हो सकता है। ऐसे में घबराने की बजाय सही सूचना देना और संयम रखना जरूरी है।
हाँ ये दूसरा लग रहा है, चक्की छोड़ा है। अविनाश जी फ्रेश थोड़ा अब ये अरुण यहाँ पर एक सांप निकला था जिसे बिना किसी नुकसान के अविनाश यादव जी आए और उसको रेस्क्यू कर ले गए हैं। कोरबा के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 में सहयोग केंद्र है, वहाँ एक बड़ा सा स्पेक्टिकल कोबरा घुस आया था जिससे आसपास के लोगों में काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी। वहाँ पे टिंकू भाई हैं और आरपीएफ के जवान ने मुझे और हमारी आरसीआरएस टीम को खबर दी कि रेलवे स्टेशन में एक बड़ा सा नाग घुस आया है, तो वहाँ एक पानी वाला ड्रेन एरिया है, वहाँ पे जाके छुप गया था। टाइल्स को तोड़ा गया, उसके बाद उसका सफल रेस्क्यू किया गया और काफ़ी ह्यूज कोबरा है वो, और आसपास के लोगों को समझाइश दी गई कि इस तरीके से सांप दिखे तो हमारी टीम को और वन विभाग को भी आप कॉल कर सकते हैं। आरसीआरएस टीम को खबर देने के लिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। रेलवे स्टेशन में अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आसपास टाइल्स वगैरह ये सब बहुत है, तो वहाँ के लोगों को भी समझाइश दी गई कि कभी भी टाइल्स वगैरह हटाए तो आसपास ज़रूर देखिए, अगर ऐसा कुछ भी दिखे तो मुझे कॉल कर सकते हैं, वन विभाग को कॉल कर सकते हैं, आप तक जल्द से जल्द हेल्प मिल जाएगी। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया एंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? बस्तर का लोकप्रिय नृत्य सॉरी आइडिया नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे। बिल्कुल, धन्यवाद। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? बस्तर का ध्यान से उतर गया। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासियों को प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और जितने भी प्लास्टिक के सामान यूज़ कर रहे हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद सर। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? कौन सा? बताओ कौन सा है? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? नहीं मालूम। ठीक, कोई बात नहीं अंकल, धन्यवाद।
बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? क्या? बस्तर का लोकप्रिय नृत्य। बस्तर नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? मालूम है। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? आई डोंट नो। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? आई डोंट नो। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। बस्तर का लोक नृत्य कौन सा है? बस्तर का लोक नृत्य नहीं पता। कोई बात नहीं सर, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? निहार का मैं रहता हूँ MP नगर में। आप मैसेज देना चाहेंगे कोरबा वासियों को? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैसेज तो यही है, बढ़िया है हमारा कोरबा शहर, थोड़ा सा सफाई रखें हम लोग को कोरबा शहर का, बस यही मैसेज है। स्वच्छता पे ध्यान दें। बिल्कुल, धन्यवाद सर। बस्तर का लोक नृत्य कौन सा है? बस्तर बस्तर लोक नृत्य। कोई बात नहीं सर, धन्यवाद। बस्तर का लोक नृत्य कौन सा है? क्या चीज़? बस्तर का लोक नृत्य मालूम तो नहीं है हम लोगों कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? को। जी, बताइए। मैं सुरक्षा के लिए दूंगा कि गाड़ी चलते समय आप बहुत सुरक्षा हेलमेट वगैरह सही से लगाना चाहिए और स्पीड लेवल को देखना चाहिए। और धन्यवाद। धन्यवाद। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? बस्तर का पता नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? सॉरी, बस्तर का लोकप्रिय नृत्य तो पता नहीं मेरे को। वो ढोकरा आर्ट वगैरह, वहाँ आर्ट का फॉर्म बहुत होता है। बस्तरिया डांस होता होगा उनका। राउत नाच। राउत नाच। गलत जवाब। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? खुशी से रहें और मौसम का आनंद लें। ठीक, धन्यवाद सर। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? बस्तर का क्या है मम्मी? नो आइडिया। छत्तीसगढ़ के तो हम लोग हैं नहीं, क्या मालूम। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे ना? हाँ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के जैसे एक्सीडेंटल रूट होते हैं, इट्स नॉट गुड। मतलब लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए, अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल का जैसा लाइफस्टाइल है ना, पीपल नीड्स टू नो अबाउट इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए मेरा मैसेज वही रहेगा कि स्टे हेल्दी, स्टे सेफ फॉर फ्यूचर जनरेशंस ऑफ इंडिया। धन्यवाद। थैंक यू। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। धन्यवाद। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? कर्मा नृत्य। नहीं, गलत जवाब है सर। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तरफ से ठीक है मैडम, सब वैसे तो ठीक, धन्यवाद। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? बस्तर का आई थिंक सो गौर माड़िया। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? निखिल साहू। आपको दिया जाता है महामाया एंटरप्राइजेस की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, अपने बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दे, ड्राइव सेफ करें। ठीक, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि बस्तर का लोक नृत्य कौन सा है, जिसका सही जवाब है गौर मारिया। आज के हमारे विजेता रहे हैं निखिल साहू, जिन्हें दिया गया है महामाया एंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक है नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया,
24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।